अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन विद साकिब। हम क्लास 8 का चैप्टर 4 कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 2 हमने सॉल्व की थी। उसके पहले 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, Akram and Asghar started a business with RS 9000 and RS 11000 respectively। कि अकरम और असगर ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 9000 के साथ और 11000 के साथ। और Akram withdraw RS 1000 after 6 month of आफ्टर 6 मंथ के अकरम ने 6 महीनों के बाद अपना 1000 रुपया यानी 9,000 रुपया उसने इन्वेस्ट किया था, उसने 1000 निकाल दिया तो उसके बाद 8000 बचा। 6 मंथ के बाद उसने किया था। आफ्टर 2 मंथ, इसके 2 महीनों के बाद ऑफिस विड्रॉ असगर इन्वेस्टेड 1000 मोर कि इसके 2 महीनों के बाद असगर ने 1000 रुपया और इन्वेस्ट किया। आफ्टर अ ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ RS 14,000। साल के बाद उनका प्रॉफिट 14,000 है। फाइंड द शेयर ऑफ इच प्रॉफिट के आपने शेयर बताने। अब देखें, सबसे पहले अकरम कैपिटल फॉर फर्स्ट 6 मंथ, क्योंकि पहले 6 मंथ का उसका कैपिटल था 9,000। अब हम क्या करेंगे कि 9,000 को असलम अकरम कैपिटल फॉर द फर्स्ट मंथ हो जाएगा 9,000 ज़रबे यानी 9,000 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 54,000। तो ये उसके फर्स्ट 6 मंथ का था। अब देखें 6 मंथ के बाद उसने 1000 में 9,000 में से 1,000 निकाल दिया तो उसके बाद बचा 8,000। अकरम कैपिटल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ वो था 8,000। तो अकरम कैपिटल फॉर 1 मंथ, कैपिटल फॉर 1 मंथ, ये आपके पास आएगा 8,000 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ जाएगा 48,000। अब हम इसका टोटल कैपिटल कर लेते हैं एसर की कैपिटल की तरफ से जाने से पहले। अकरम टोटल कैपिटल, तो उसका टोटल कैपिटल क्या आएगा 54,000 प्लस 48,000। 4,000 प्लस 48,000, इसको हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा, वो आएगा 102,000 यानी 1,02,000 रुपये। ये आपके पास इसका टोटल कैपिटल आएगा। अब हम चलते हैं असगर के कैपिटल की तरफ। देखें असगर कैपिटल फॉर दी फर्स्ट 8 मंथ। 8 मंथ किस लिए? क्योंकि 6 महीनों के बाद उसने विड्रॉ किया था तो 6 के बाद वो ये कह रहा है कि 6 आफ्टर 2 मंथ यानी इसके 2 महीनों बाद, तो 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 मंथ होगा। तो उसने इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट 8 मंथ में जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया था वो था 11,000। और इसको जब हम असगर कैपिटल निकालेंगे फॉर फर्स्ट मंथ वो आपके पास निकलेगा 11,000 मल्टीप्लाई बाय मंथ 8 हैं तो इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 88,000 आपके पास आ जाएगा। यानी फर्स्ट 8 मंथ के लिए उसका 88,000 आएगा। अब हम नेक्स्ट 4 मंथ के लिए इसके लिए चेक करेंगे कि उसका कैपिटल क्या आएगा। तो एसर का कैपिटल फॉर नेक्स्ट 4 मंथ हो जाएगा, उसने 11,000 इनिशियली इन्वेस्ट किए थे और 1,000 बाद में, तो इसका हो जाएगा 12,000 यानी 12,000। और असगर कैपिटल फॉर फर्स्ट मंथ, असगर कैपिटल फॉर फर्स्ट मंथ इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अशर का जो कैपिटल आएगा फर्स्ट मंथ के लिए तो वो आएगा 48,000। तो अशर टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? अशर टोटल कैपिटल
वो होगा आपके पास 88,000 प्लस 48,000। तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 000 8 8 16, कैरी 1 8 और 4 12 और एक 13 1 36। तो अब हम जब हम इनका रेशो निकालेंगे, अकरम रेशो असगर, तो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी। ये आपके पास आ गई रेशो। अब टोटल रेशो करेंगे। टोटल रेशो इज इक्वल टू 51 प्लस 68। ये आपके पास 8 प्लस 1 9 और 6 और 5 11 119 आएगी। यहाँ से हम अकरम प्रॉफिट निकालेंगे और अकरम प्रॉफिट निकालेगा 51 डिवाइडेड बाय 119 मल्टीप्लाई बाय 14,000। तो आपके पास वैल्यू आएगी 6,000, 6,000। और हम निकालेंगे यहाँ से असगर प्रॉफिट, तो वो आपके आएगी 68 डिवाइडेड बाय 119 मल्टीप्लाई बाय 14,000। ये आपके पास वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगी 8,000। तो इसका 8,000 और इसका 6,000, ये इनका टोटल प्रॉफिट था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, 3 फ्रेंड्स ए बी सी स्टार्टेड अ फ्रेम विद आर एस 20,000 60,000 18,000 respectively. A kept his money for 4 months, B kept 6 months and C kept for 8 months. Divide the profit of 12,000 among 3 friends. तो देखिए इसमें सबसे पहले आपने जो काम करना है वो आपने ए का कैपिटल लिखना है। ए कैपिटल, इसके के का कैपिटल था 4 मंथ के लिए, फॉर 4 मंथ। ये आपके पास आता है 20,000। 20,000 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ए कैपिटल फॉर फर्स्ट मंथ ये आपके पास आएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 24 टू 80,000 आपके पास आ जाएगा ये। तो अब हम बी के कैपिटल की तरफ चलते हैं। तो बी का कैपिटल है बी कैप्ट फॉर 6 मंथ, तो बी कैपिटल फॉर 6 मंथ, तो बी का कैपिटल 6 मंथ के लिए है 16,000। तो बी कैपिटल फॉर फर्स्ट मंथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 16,000 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसका आंसर आएगा 64,000। और तीसरा आपके पास है जो है वो सी, और सी ने कैप्ट किया था 8 मंथ के लिए। सी कैपिटल फॉर 8 मंथ इज इक्वल टू आपके पास आएगा 18,000। और सी कैपिटल फॉर फर्स्ट मंथ ये आ जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई बाय 8। सॉरी, यहाँ पे जो है बी का जो कैपिटल था वो 6 मंथ के लिए था, तो हमने 16 को 6 के साथ 16,000 को 6 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, इसके साथ हमारे पास आएगा 96,000। ये आएगा 96,000। और ये लास्ट का कैपिटल था 8 मंथ के लिए, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ, तो ये हमारे पास आएगा 144,000, यानी 1,44,000 हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब हम इनमें रेशो से करते हैं, इन ए बी सी और की रेशो, यानी प्रॉफिट की इनमें रेशो क्या थी। हमने ए बी सी लिख लिया है। अब ए का कैपिटल था वो था 80,000, बी का कैपिटल था 96,000 और सी का कैपिटल था 144, यानी 1,44,000 इसका टोटल था। तो अब इसमें हम रेशो निकालते हैं। तो यहाँ पे आपके पास रेशो आएगी 80, रेशो 96, रेशो 144।
4। अब देखें इसको हम हाईएस्ट पॉसिबल टेबल के साथ इसको डिवाइड करेंगे। तो हमने इसको 8 के साथ डिवाइड किया तो 8 10 आर 80, 8 12 आर 96 और 8 18 आर 144। तो अगेन ये डिवाइड हो रहे हैं, 2 के साथ जा रहे हैं तो ये 5 टू 5 आर 10, टू 6 आर 12 और टू 9 आर 18। 5 6 और 9। अब टोटल सम ऑफ रेशो या टोटल रेशो आपके पास जो आती है, टोटल रेशो वो आपके पास आती है 5 प्लस 6 प्लस 9। और 6 और 5 11, 11 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 20। तो अब ए का जो प्रॉफिट है, ए प्रॉफिट वो आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो टोटल था इनका प्रॉफिट वो था 12,000। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3,000। यानी ए का प्रॉफिट 3,000 था, बी का प्रॉफिट जो था वो था 6 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 12,000। और इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 3600। ये 3000 है और ये है 3600। और अब सी का हम प्रॉफिट चेक करेंगे और 9 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 1200, तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5400। 25,400 इसके पास। और यार ये इनकी ए बी सी और का प्रॉफिट होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास कहता है कि असलम स्टार्टेड अ बिजनेस विद आर 35,000 के असलम ने बिजनेस स्टार्ट किया है 35,000 से, और इसके बिजनेस स्टार्ट करने के 3 मंथ के बाद अकरम ने ज्वाइन किए हैं और उस ज्वाइन विद अ बिजनेस आर 4,000, उसने 4,000 का इन्वेस्ट किया और आफ्टर 6 मंथ यानी इसके इन आफ्टर 6 मंथ यानी इसके 6 महीनों के बाद एस्कर इन्वेस्टेड 5,000। इसके 6 महीनों के बाद उसने एस्कर ने ज्वाइन किया और उसने 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि 1620 रुपये प्रॉफिट है, तो इनको प्रॉफिट को आपने डिवाइड करना है। देखें इसमें जो बेस समझने वाली चीज़ है वो है आपके पास असलम का जो बिज़नेस था वो शुरू का था यानी 12 मंथ का था। अब 12 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास 9 मंथ आएगा। तो अकरम ने का बिज़नेस 9 मंथ के लिए था और इसका जो बिज़नेस था वो 6 मंथ के लिए था। अब आपने देखना है असलम कैपिटल फॉर द 12 मंथ उसका था 35,000, 35,000 था। अब आपने 35,000 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 420000 यानी 4,20,000। अब अकरम का कैपिटल उसने 3 मंथ के बाद ज्वाइन किया तो 12 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 9 आएगा। तो 9 के लिए उसका जो बिजनेस था वो है 4,000। अब अपने 4,000 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 के साथ तो 9 4 36,000 इसका आ जाएगा। और इसी तरह अशर का जो कैपिटल था वो 6 मंथ के लिए था। वो असलम के हिसाब से हम देखेंगे क्योंकि रेफरेंस पोजीशन हमने असलम को रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो है 5,000। उसने 5,000 इन्वेस्ट किए थे और 5,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ तो 5 6 30,000 उसका आ जाएगा। अब हमने इन तीनों की रेशो निकालनी है कि इनकी रेशो प्रॉफिट में क्या थी। हमने लिख लिया है असलम अकरम और सर इनकी रेशो निकालनी है। इसकी थी 40 नहीं 4,20,000 और इसकी थी 36,000 और इसकी थी 30,000। तो इतनी रेशो निकाल देंगे। देखें हमने 3 0 को स्किप कर रहे हैं, 3 0 को, यहाँ भी 3 0 को, तो यहाँ पे बचेगा 420 रेशो 36 रेशो आपके पास बचेगा 30। अब इसकी हमने इसको लोएस्ट पॉसिबल टेबल के साथ इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही हैं। तो इसको हम 6 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारे पास आएगा 70, 6 6 36 और 6 5 30। तो टोटल रेशो हम करेंगे, टोटल रेशो आपके पास आएगी 70 + 6 + 5
और 6 और 5 11, और 11 में 70 ऐड किए तो आपके पास 81 आ गई। अब असलम शेयर कितना हो जाएगा, या असलम प्रॉफिट, वो आपके पास आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 81 मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो सम ऑफ जो प्रॉफिट था वो था 1620। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, आपके पास आएगा 1400। अब हम चेक करते हैं एकरम के प्रॉफिट। एकरम प्रॉफिट तो वो आएगा 6 डिवाइडेड बाई 81 मल्टीप्लाई बाय 1620। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 120। और लास्ट में हम असर का निकालेंगे। असर प्रॉफिट 5 डिवाइडेड बाई 81 मल्टीप्लाई बाय 1620। तो ये इसका आपके पास प्रॉफिट आएगा, ये आपके पास आएगा 100। तो ये थे क्वेश्चन फॉर 4.2 के क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2। और 5 6 7 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।